एंड अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का तो प्लीज़ गो एंड सी दैट। सो आज मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि कैसे मेरा पैर ट्विस्ट हो गया एंड अभी तक डोंट वरी मुझे प्लास्टर नहीं लगा था। Hello and welcome back to my YouTube channel, and this is the part 2 of the previous video of how I ended up in plaster, and the tragedy continues. हाँ, सो जब हम लोग 27 जुलाई को वापस आए दिल्ली तो मेरे एक्चुअली पैर में दर्द हो ही रहा था। वो पूरे टाइम पे मेरे को वो एंकल स्ट्रैप नहीं लगा रखा था मैंने, तो थोड़ा दर्द था ही एंड स्वेलिंग भी थी ही मेरे पैर में। सो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट हम लोग यहाँ पे एक डॉक्टर पे दिखाएंगे। आई वेंट देयर, वहाँ पे हम लोगों ने एक ऑर्थो से बात करा एंड उन्होंने मेरे को एक्सरे नहीं लिया। उन्होंने स्ट्रेट अवे ही जस्ट चेक्ड माय एंकल एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपका एंकल स्ट्रेच नहीं है, दिस इज एन एंकल टियर। तो उस टाइम पे मुझे इतना डिफरेंस पता नहीं था, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ एंकल स्ट्रेच एंड अ टियर, जो कि थोड़ा लॉजिकल था, बट यू नो एनीवेज ही टोल्ड मी दैट आपको एयर कास्ट पहनना पड़ेगा। एयर कास्ट विल हेल्प मी ढंग से वॉक करने में एंड वो मेरे एंकल को सपोर्ट देगा एंड ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे 2 वीक्स बाद अपॉइंटमेंट लेना वापस से, एंड देन वील सी कि आपका अगर हम लोगों को एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसके बाद देखते हैं, बट अभी इसका ध्यान रखो। तो वी वर लाइक थोड़ा सा श्योर कि चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा रेस्ट देंगे पैर को तो ठीक हो जाएगा। फिर मैंने वापस से 2 वीक्स बाद अपना स्वेलिंग जा नहीं रहा था, उन्होंने मुझे आइसिंग करने के लिए भी बोला था, तो वो भी कर रही थी, बट स्वेलिंग नहीं जा रहा था एंड दर्द भी बहुत होती है। अब मैं अपना पैर ना, लाइक जैसे दिस इज माई एंकल, तो मैं इसको ऐसे सीधा नहीं कर पा रही थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं ऐसे कर पाऊँ। तो रिस्ट्रिक्शन आ रही थी मेरे मूवमेंट में, ऐसे भी नहीं हो रहा था एंड ऐसे सीधा भी नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। लाइक उसके बाद वापस से उस सेम डॉक्टर के पास जाने का ट्राई करा, बट मैंने वहाँ पे उनके वेबसाइट पे गई उनका हॉस्पिटल का नंबर लेने के लिए, तो मैंने कॉल करा एंड देयर वाज दिस लेडी जिन्होंने बोला कि आपका ऑर्थो के साथ अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। तो वी वर लाइक ओके, बट मुझे ना एक्चुअली नाम नहीं पता था डॉक्टर का, एक्चुअली याद नहीं था। तो मैंने फिर उसने बुक अपना अपॉइंटमेंट कर दिया, तो जिसके साथ अपॉइंटमेंट बुक किया था वो कोई और डॉक्टर था और जिसके साथ मैं पहले गई थी वो कोई और डॉक्टर था। तो मैंने उनको वापस से टेक्स्ट करा, मैंने कहा मुझे ये वाले डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट चाहिए एंड जो आपने अभी अपॉइंटमेंट करी उसको हटा दो, ये वाला डॉक्टर चाहिए मुझे, ही सेड। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है ओके, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी है। फिर मैं अपॉइंटमेंट वाले दिन डॉक्टर के लिए गई। मैं वहाँ पे गई, रिसेप्शन पे पता चला कि वेबसाइट से कोई अपॉइंटमेंट ही बुक नहीं होती उन डॉक्टर की, यू नो या फनी। अब कोई चॉइस नहीं था, तो उन्होंने मुझे, रिसेप्शन ने मुझे उन डॉक्टर का पर्सनल नंबर दिया जिससे लाइक मैं सर के साथ ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम हॉस्पिटल की साइड से अपॉइंटमेंट नहीं बुक करते हैं, सर अपनी अपॉइंटमेंट खुद ही लेते हैं। तो वी वर लाइक चलो ठीक है। मैंने नेक्स्ट डे कॉल करा तो उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट्स ही नहीं है 2 वीक्स तक। या आई नो, है ना, किस्मत। एनीवेज मुझे फिर से उत्तराखंड जाना था थर्सडे को, और वो मुझे अपॉइंटमेंट दे रहे थे फ्राइडे की। या आई नो, एंड या मुझे ऑफिस से उत्तराखंड जाना है, मैं जरूर जाना है यार। सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे थे, मुझे जाना था। एनीवेज फिर आई वाज लाइक भाई अब तो नया डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो हम लोगों ने गूगल बाबा की हेल्प से एक नया डॉक्टर ढूंढा एंड शाउट आउट टू माय फ्रेंड निपुण जिन्होंने मेरे लिए ये डॉक्टर ढूंढा। थैंक यू। इन डॉक्टर का लाइक गूगल पे रेटिंग्स था 4.9 एंड आई वाज लाइक काफ़ी ट्रस्ट कर सकती थी अब कि भाई इतने अच्छे रेटिंग्स हैं इनके एंड काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए थे, तो आई वाज श्योर कि भाई अच्छा डॉक्टर है। प्लस ये मेरे घर के बहुत पास था, और उधर गई तो इतना अच्छा था, उनका क्लिनिक भी अच्छा था, डॉक्टर भी बहुत पोलाइट था, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें ढंग से समझाई और बोला कि आपको पहले इसका एक्सरे कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई आगे आपको ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि उनको बस ये मेक श्योर करना था कि मेरे को फ्रैक्चर ना हो। दैट वाज अ गुड थिंग कि हम लोगों ने पहले एक्सरे कराया। तो मैंने उस दिन सेम डे ही मैं 23rd को डॉक्टर के पास गई
एंड अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था ये इंजरी के साथ, कोई ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हुआ था अभी तक मेरा। तो हम लोग फिर गए एक्स-रे कराने, एंड डॉक्टर ने मुझे फिर शाम को टेक्स्ट करा एंड ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू कम टुमारो बिकॉज़ यू हैव अ हेयरलाइन फ्रैक्चर। सो मैं 1 महीने से एक फ्रैक्चर के साथ घूम रही थी। ओके, सो अब पता चला कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है एंड आई इवन टोल्ड हिम कि मुझे उत्तराखंड वापस जाना है अभी, तो अभी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो ही टोल्ड मी दैट आपको प्लास्टर लगवाना ही पड़ेगा एंड कि मुझे ये प्लास्टर फर्स्ट डे ही लग जाना चाहिए था, बट बिकॉज़ ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट्स ये नहीं डायग्नोस हुआ जल्दी। जो सेकंड डॉक्टर था, जो मैं दिल्ली में पहली बार जिसके पास गई थी, उसको ही एक्सरे करवाना चाहिए था पहले, और उन्होंने बोला था कि एक्सरे बाद में करेंगे, तो इसलिए फिर से डायग्नोस नहीं हुआ एंड मिस हो गया। तो फिर जब थर्ड के पास गई तो ही टोल्ड दैट कि भाई अब तो ये हो गया है, तो आपको प्लास्टर लगवाना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, वरना और क्रैक हो सकता है या फिर बोन ऐसे इधर उधर हो सकती है। आई नो। सो हम लोगों ने फिर प्लास्टर लगवाया एंड अभी भी आई एम इनटू ट्रीटमेंट। मैं उनके पास कल गई थी, फर्स्ट को उसको 1 हफ्ता हो गया था, फिर अभी उन्होंने जब मैं वापस गई उनके पास तो ही टोल्ड कि आपको अभी 10 डेज़ और लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका 11th को एक्सरे होगा वापस से, एंड देन अगर एक्सरे में हीलिंग हो रहा है तो वेल एंड गुड, हम लोग एक प्लास्टर हटवा सकते हैं, बट अगर स्टार्ट नहीं हुआ है हीलिंग तो आपको ये प्लास्टर कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर 2 मोर वीक्स एंड द ट्रीटमेंट विल बी देयर, कंटिन्यू रहेंगी दवाइयाँ एंड या। सो अभी के लिए यही फुल अपडेट है, दो मेरे को पता नहीं था कि एक ट्विस्ट एक इतने बड़े इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट वाज लिटरली, एंड टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊँ, दिस इज थोड़ा सा यू नो आउट ऑफ माइंड ये चीज़, बट मैंने मैनिफेस्ट करा था ये चीज़। या आप लोग मुझे पागल समझोगे बट मैंने भी यही सोचा था भाई मैं बोलूंगी और एक हो जाएगा मेरे साथ। एक्चुअली 1 महीना पहले मेरे भाई के साथ भी सेम ही हुआ था, ही ट्विस्टेड एन एंकल एंड उन्होंने पूरा रास्ता उत्तराखंड से दिल्ली तक गाड़ी चलाई थी, मैनुअल गाड़ी चलाई थी, तो बिकॉज ऑफ दैट उनके थोड़े क्रैक आ गया था बोन पे, तो उनको ये प्लास्टर चढ़ा था एंड मैंने उनको जैसे ही मुझे पता चला कि उनको प्लास्टर लगा है, आई टोल्ड माय सिस्टर वाह कितना अच्छा लग रहा होगा भैया को कि उनको प्लास्टर लगा है, मुझे भी लग जाता तो कितना अच्छा होता। या यही मेरे शब्द थे एंड क्या हुआ 1 महीने बाद इधर हूँ मैं। सो दिस हैपेंड, फिंगर्स क्रॉस्ड कि मुझे इसका पार्ट 3 बनाने की नौबत ना आए एंड जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें मेरा प्लास्टर उतर चुका होगा होपफुली। सो या, सो थैंक यू मेरी पूरी ये क्योटिक स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देखो प्लीज, बहुत बढ़िया है। या सच में बढ़िया है यार, मतलब क्रेजी। So yeah, that's it for this video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. And अगर आपको भी कोई ऐसी इंजरी हुई है do comment down, मेरे को भी जानना है मैं ही एक अनलकी हूँ या और भी कोई है मेरे साथ। तब तक के लिए keep loving me, bye. Also a sneak peek, मेरा next video मेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ होगा and we'll be playing some fun game and बहुत chaotic होने वाला है, तो stay tuned for that.